नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो इंडिया का लक्ष्य है और तकनीकी है, उसमें इंडिया को कहाँ तक सफलता मिल रही है, उसके क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं, क्या करने चाहिए। तो सबसे पहले तो जो पेट्रोल हम रिप्लेस करके E20 पेट्रोल यानी 20% एथेनॉल मिक्स फ्यूल को हम यूज़ करने वाले हैं 2025 तक, उसके बारे में एक कंसर्न आ रहा है कि वो हमारी गाड़ियों को तेजी से खराब कर देगा और एनवायरनमेंट तो बचाएगा लेकिन गाड़ियों के लिए वो घातक होगा। तो आइए देखते हैं ये कहाँ तक हमारे लक्ष्यों को बनाता है, बिगाड़ता है। गवर्नमेंट का तो एम्बिशियस प्लान है कि 2025 तक 20% एथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंड करके और सप्लाई करना है, जिससे कि हम ग्लोबल वार्मिंग के चैलेंजेस से भी लड़ सकें और पर्यावरण बचा सकें। तो इससे जाहिर सी बात है हमारे तेल का इंपोर्ट भी कम होगा और हम फॉरेन एक्सचेंज अपने बचा पाएंगे और एक आत्मनिर्भर देश के रूप में ज़्यादा उभर कर सामने आएंगे। ये मेनली जो एथेनॉल है, इसका निर्माण कॉर्न से, राइस से, शुगर केन के मोलासिस से यानी कि खोई से किया जा सकता है। तो इसके लिए हमें पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। इसमें बहुत ही अधिक हमें किसी अन्य देश से सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं है। अब जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है उसके पीछे का साइंस क्या है। सबसे पहले तो ये बायोफ्यूल के मिक्स करने से ऑक्टेन नंबर हाई हो जाता है, यानी कि फ्यूल तेजी से कंबस्शन शुरू करता है और इससे इंजन में नॉकिंग कम होती है, इंजन स्मूथली स्टार्ट होता है, काम करता है। लेकिन चूंकि ये क्लीनर एनर्जी है, इस कारण से इसमें डेंसिटी कम होती है, जिस कारण से माइलेज कुछ कम मिलने की संभावनाएं रहेंगी। माइलेज कुछ कम मिलेगा, इस कारण से हो सकता है कि पर यूनिट कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा आए उपभोक्ताओं का। हालांकि पेट्रोल की तुलना में एथेनॉल सस्ता होता है, इसलिए ओवरऑल माइलेज के कारण उपभोक्ताओं को कोई घाटा नहीं होना चाहिए। थर्ड हो जाता है हाइग्रोस्कोपिक नेचर, यानी कि एथेनॉल पानी को एब्जॉर्ब करता है, अट्रैक्ट करता है। अतः इंजन में जो रबर और अन्य मेटल्स हैं, वो पानी के कारण जल्दी से कोरोड करेंगे, यानी जंग लगेगी और हमारे व्हीकल्स को जल्दी से पुराने होने का खतरा रहेगा। इस कारण से एक चैलेंजेस पुरानी गाड़ियों में आएंगे। जो नई गाड़ियां हैं जो BS6 मॉडल से रिलेटेड है, तो BS6 मॉडल तो E20 पेट्रोल को संभाल सकता है, उसके लिए कैपेबल है। किंतु जो 2020 के पहले की गाड़ियां हैं जो BS6 नहीं है, उसमें इस स्तर के पेट्रोल को संभालने की क्षमता नहीं है, जिस कारण से संभव है कि इंजन में ज़्यादा डैमेजेज हो, सर्विस का कॉस्ट बढ़े। जो पुरानी गाड़ियों के उपभोक्ता है उनके लिए कंसर्न का मुद्दा हो सकता है। अब यदि ग्लोबल लेवल पे हम दो कंपेरिजन्स करें, तो ब्राज़ील ने E27 यानी 27% एथेनॉल ब्लेंड को लागू किया और सफलतापूर्वक लेके चला। लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ब्राज़ील ने किया है, तो धीरे धीरे उसके देश की टेक्नोलॉजी ने, गाड़ियों ने इसे कवर कर लिया। जबकि इंडिया बड़ी तेजी से करना चाह रहा है, 1-2 साल के अंदर ही 20% को लगाना चाह रहा है। तो गाड़ियों की टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से स्पेस से उन चीज़ों को नहीं पकड़ पाएगी, जिस कारण से हमारे यहाँ चैलेंजेस थोड़े से ज़्यादा रहेंगे। अब जब चैलेंजेस ज़्यादा रहेंगे तो रिपेयर कॉस्ट्स बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतनी तेजी से 1 साल के अंदर संपूर्ण देश में आ पाए, वो भी एक चैलेंज रहेगा। और तीसरा ये है कि एग्रीकल्चर भी हमारा इतना ज़्यादा एथेनॉल के लिए जो रॉ मटेरियल से प्रोड्यूस कर पाता है कि नहीं कर पाता है, या रॉ मटेरियल्स के चक्कर में अब अपने फूड क्रॉप्स को रिड्यूस कर देंगे, तो इससे खाने का भी संकट हो सकता है, खाद्य सुरक्षा हमारी खतरे में पड़ सकती है। अब ऐसे में करना क्या होगा, जो आगे का रास्ता है वो हमें एक बैलेंस लेके चलना होगा। जो कंज्यूमर्स हैं वो अपनी गाड़ियों की कंपैटिबिलिटी चेक करें, उन्हें अपग्रेड कराते रहें और उनके माइलेज और परफॉर्मेंस को देखते रहें, सर्विसेज लेते रहें, जिसकी उनकी गाड़ियाँ कम से कम इस नए चेंज के अनुकूल हो सके। पॉलिसी मेकर्स को R&D बढ़ाना होगा, यानी रिसर्च ज़्यादा करना होगा, जिससे E20 पेट्रोल के अनुकूल हमारे वाहन बन सके और ज़्यादा सस्टेनेबल हो, खाद्य सुरक्षा भी हमारे खतरे में न पड़े। इसीलिए ये हमारे प्लैनेट और अर्थव्यवस्था के लिए तो अच्छा है, लेकिन इस E20 पेट्रोल से हमारी पुरानी गाड़ियों के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है,
हमारी इंडस्ट्री के लिए एक खतरा उत्पन्न हो रहा है, जिसको समाधान करके ही हमें आगे बढ़ना उचित होगा। इस पे आपकी क्या राय है? आप ज़रूर बताइए। क्या आप E20 पेट्रोल को जल्दी से अडॉप्ट करना चाहते हैं या विद टाइम विथ स्ट्रेटजी? शेयर योर कमेंट्स। थैंक यू।